हेलो नमस्कार दोस्तों, रूपा सीरियल में आप सभी का स्वागत है। मैं लाई हूँ आज का इंटरेस्टिंग एपिसोड, जहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे बा और पूरे शाह परिवार ज्योति उपमा को ब्लेम करने लगते हैं। यहाँ पे बा बोलती है कि तेरी बेटी चोर नहीं निकली, मैं बोल रही थी धनतेरस के दिन बेटी ज्योति घर में लक्ष्मी लाती, तेरी बेटी तो घर लक्ष्मी चुरा के भागे। मैं पहले ही बोल रही थी कि तेरी बेटी को मत लेके आ, ये घर में चैन नहीं लेके आई, कलह लेके आई है, कलेश कराएगी और देख भिखारी बना दिया हमको, सारी चीज़ें लेकर चली गई। तभी माही बोलती कि राही ऐसा क्यों करेगी, बोलती अरे उसको ज़रूरत है, वो आश्रम में अपने बच्चों को पालने पोसने के लिए उसको चाहिए था, इसलिए वो लेके चली गई। अब देख ईशा के पास तो वीडियो भी ईशानी के पास, इसलिए उसने रिकॉर्ड किया। अंश बोलते तूने ये सब किया ईशानी, तुझे ये सब करना चाहिए था, तुझे अगर था तो राही को रोकना चाहिए था। और उमा बोलती हाँ तूने रोका क्यों नहीं, अगर ये राही ऐसा कर रही थी। यहाँ पे परी भी खिलाफ हो जाती है, ईशानी को बोलती है अगर ऐसा था तुझे बोलना चाहिए था, हम सबको बुलाना चाहिए था, रिकॉर्ड करेंगे क्या, मतलब कोई मर रहा होगा तो तू पहले वीडियो बनाएगी या फिर उसको कुछ सहारा देगी, ये भी कोई तरीका होता है ईशानी जो तुमने ये सब किया। ईशानी बोलती अच्छा अगर मैं बोल देती हूँ क्या राही चोरी करती, वो अपना पलट देती, अपना गेम दूसरा कर लेती, और मैंने ये लिया एज ए प्रूफ के लिए। मैं अगर बोलती तो क्या अनुमा या कोई भी भरोसा करता, बिल्कुल भी नहीं करता, इसलिए मुझे वीडियो बनाना पड़ा। मुझे पता है कि मेरे बातों का कोई भरोसा नहीं करेगा, इसलिए मैंने वीडियो बनाया, बाकी और कोई वजह नहीं थी। यहाँ पे क्या जो होती है अनुपमा की बेटी जो होती है वो अपनी बेटी का साथ देते हुए कहती है कि सही किया। यहाँ पे पाखी जो होती है अपनी बेटी का साथ देती है। उसके यहाँ पे परी बोलती है कि हाँ वैसे भी आपकी बेटी गलत करेगी तो भी आप उसको सही में कन्वर्ट करने के लिए खड़ी रहोगे। यहाँ पे जो होती किंजल भी उसका अनुपमा को जवाब देने लगती है। यहाँ पे अनुपमा जो होती शौक हो जाती है क्योंकि हर शाह परिवार जो होता है उसके बेटे के खिलाफ कुछ ना कुछ बोल रहा होता है। किंजल बोलती है कि एटलीस्ट ऐसे लोगों को फिर पुलिस FIR करानी चाहिए और उनको अरेस्ट कराना चाहिए, ना कि इसलिए दबा दो कि उसको कुछ ज़रूरत थी इसलिए पैसे ले लिया। तो उसको बोलता है हाँ हम पुलिस में कंप्लेन करेंगे और उसे जल्द से जल्द पकड़वाएंगे, आखिर एक चोरनी की ज़रूरत नहीं है घर में। पापा बोलती मैं तो उसको अरेस्ट करा के ही रहूँगी तेरी बेटी को। तभी देखते हैं कि यहाँ पे राही जो होती है वो एंट्री लेती है और यहाँ पे पीछे पीछे प्रेम भी आ रहा होता है। और जैसे उसको देखते हैं घर वाले पूरे शौक हो जाते हैं। राही बोलती है कि मुझे अरेस्ट मत कराओ, मैंने पैसे चोरी किए थे लेकिन मैं अब वापस लेके आ गई। सभी लोग शौक हो जाते हैं। अनुपमा भी देख के दंग रह जाती है। वो जाती है बाग के पास, बोलती है कि मैंने ही आपकी तिजोरी से पैसे निकाले थे, अब मैं वो पैसे लौटा रही हूँ। जैसे वो पैसे लौटाए तभी उसके पर्स से एक चाकू गिर जाता है और वो चाकू लेके ऐसे बाग की तरफ कर देती है। बाग एकदम डर जाती है, बोलती है तू मुझे मारने के लिए लाई, बोली नहीं है मैं अपनी सेफर साइड के लिए रखती हूँ, वैसे ये चाकू नकली है आप डरो मत। तभी यहाँ पे घर में जो बोलते हैं कि तुम चोरी करके भागी क्यों, और भागी तो यहाँ पे आई क्यों, बोलती है मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत थी, मैंने अनुपमा जी से पैसे भी मांगे थे इसलिए आपकी तिजोरी खुली देखी तो मैंने ले लिया। तो वह बोलती है कि ठीक है लेकिन तूने ये यहाँ पे चाकू लेके से मत खड़ी, उसको रख पहले, और इसके लिए वो पिंडू का ऑपरेशन कराना था और मुझे पैसे चाहिए थे। मुझे लगा अच्छा मौका है, मुझे पैसे लेके भाग जाना चाहिए। तो मैं भाग ही रही थी कि मुझे प्रेम मिला, उसने मुझे कहा कि ये सब गलत है इसलिए मैं आपके पैसे वापस लाई हूँ और मैं आपको ये पैसे देना चाहती हूँ। मेरी वजह से आप लोग की दिवाली ख़राब हो गई और आप लोग हर्ट हो गए। मैं बचपन से ही आश्रम में रही हूँ, वो बच्चे ही मेरी ज़िंदगी, अगर उनको कुछ हो जाता है तो मेरा जी घबरा सा जाता है, इसलिए मैंने ये पैसे चुराए और मेरा कोई इंटेंशन नहीं था पैसे चुराने का। और ईशानी तुम वीडियो ना भी बना दी तो भी मैं आके कबूल कर लेती मेरी गलती है। तो यहाँ पे बोलती तुम्हारे सड़क छाप के लिए, यहाँ पे पाखी बोलती तुम्हारे सड़क छाप बच्चों के लिए हम पैसे नहीं रखते कि तुम्हें जब चाहिए पैसे ले लोगे। तो यहाँ पे राही बोलती खबरदार से अगर उन्हें सड़क छाप कहा, वो बच्चे हैं, वो आश्रम में रहते हैं, हालांकि उनके माँ बाप नहीं है लेकिन उन्हें प्लीज़ सड़क छाप मत कहिएगा। अनुपमा देख लेती कि किस तरह से राही अपने अनाथ आश्रम के बच्चों के लिए स्टैंड लेती है, उसको अच्छा लगता है किस तरह से राही का दिल बड़ा है और दूसरों की मदद करती है वो। यहाँ पे राही ये भी बताती है कि राही बोलती है अगर प्रेम नहीं होता तो शायद आज मैं पैसे लेके भाग जाती। प्रेम ने मुझे सही गलत में फ़र्क करना बताया, मैं तो बस स्टॉप के पास पहुंच चुकी थी, पर प्रेम आया और उसने मुझे बताया कि जो मैं चोरी कर रही हूँ वो गलत है, अगर मुझे मदद करनी है तो मुझे पैसे का इंतजाम करना पड़ेगा, चोरी किसी की नहीं करनी चाहिए। इसलिए मैं आज जो भी हूँ, मैं मुझे प्रेम ने समझाओ, मैं पैसे लेके आ गई, मैं उसके लिए भी थैंक्स कहती हूँ। यहाँ पे वो बा को पैसे लौटाने लगती है। बा बोलती कि ठीक है अभी तेरे से तो बच के ही रहना पड़ेगा, तो नंबर की चोर नहीं है अगर। तो यहाँ पे पाखी ज्योति इस बात का फ़ायदा उठा के कहती है कि अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो पैसे कमाओ, पैसे चोरी करने की क्या ज़रूरत थी। अनुपमा बोलती है पैसे चोरी करना और किसी के हक का पैसा छीनना दोनों गलत है, वैसे तू बहुत गलत वे में ले रही है। तो बोलती है अच्छा तो आप बा को और अपनी बेटी को एक ही कटघरे में खड़ा करके ये साबित करना चाहती हो कि दोनों का गलती है। बोलती तू फिर से पाखी गलत समझ रहे। वो पाखी बोलती नहीं, मैं और मेरी बेटी भी तो कमा रहे, घर में सब लोग कमा रहे हैं। यहाँ पे ईशानी को बहुत गुस्सा आ जाता है, बोलता है कि मम्मी आप कुछ नहीं कमाते हो, आप मेरे सिर्फ मैनेजर का काम करते हो, सारा शूट सारा मेहनत मैं करती हूँ, तो आपको किस चीज़ का क्रेडिट, आप कहाँ से अर्न करते हो, और सिर्फ मैं करती हूँ। पाखी को सुनकर बहुत ही गुस्सा आने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पे किंजल कमेंट करके कहती है कि पाखी कर्मा तुमने जो गलत किया है वो आज तुम भुगत रही हो। तभी यहाँ पे जो होते पाखी और
किंजल की बहस चलने लगती है और किंजल बोलती है मैं तो अपनी कमा के अपनी बेटी का फीस भरती हूँ, मैं किसी पे डिपेंड नहीं हूँ। तोशु बोलता है तो मुझे ताने मत मारो क्योंकि मैं तुम्हारा भी काला चिट्टा खोल सकता हूँ। किंजल बोलती काला चिट्टा सिर्फ मेरा नहीं तुम्हारा भी हो सकता है तोशु। ऐसे इस तरह से हर इस घर में झगड़े देखने को मिलते, सब लोग एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। यहाँ पे अनुपमा और बा एकदम परेशान हो जाती कि दिवाली के दिन ये कौन सा मातम छा गया, सब लोग एक दूसरे को लड़ने और नोचने पे उतारू आ गए। तोशु बोलता है यहाँ पे, फिर उसके बाद अंश बोलता है कि क्या तुम्हारी फैमिली में भी ये सब हो सकता है। प्रेम बोलता है मेरी फैमिली नहीं इसलिए, बट मुझे पता है कि पैसा ये सब कुछ करवा रहा है। और उपमा जो होती है वो सब ये देख के तंग आ चुकी होती है और वह बोलती है कि सबको अब शांत हो जाओ सब लोग, मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली आप लोगों को। एक तरफ से जरा सा भी तो शर्म करो, आज दिवाली के दिन इतना कलेश कलह क्यों मचा रहे हो तुम लोग, और क्या चाहिए तुम लोगों को। मुझे समझ में नहीं आता कि एक दिन के लिए तुम लोग शांति से रह नहीं सकते हो। तो शु किंजल एटलीस्ट तुम लोग तो समझो। यहाँ पे बात कहती कि अनुपमा देखिए सब ना तेरी बेटी की वजह से हुआ है, वो पहले अगर ये सब ना करती तो ये सब ना होता। तो यहाँ पे राही बोलती कि मानती हूँ मेरी गलती है, लेकिन इतना भी नहीं है कि आप लोग हर चीज़ के लिए मुझे ऐसे इस तरह से ब्लेम करेंगे। मुझे पैसों की ज़रूरत थी इसलिए मैंने ऐसा किया, बाकी कुछ नहीं। तभी यहाँ पे अनुपमा के राही के आश्रम से कॉल आते हैं कि पैसे पहुँच गए, पिंटू का इलाज हो गया। राही सुन के खुश हो जाती है और बोलती है बच्चों को गिफ्ट भी मिल गए, इसके लिए थैंक यू। और राही सोचने पर मजबूर हो जाती कि आखिर ये किसने हेल्प किया। बोलती अगर परी या फिर माही ने किया होता, अंश ने, तो वो अब तक मुझे बता चुके होते, आखिर इसके अलावा किसने हेल्प किया। लगता है प्रेम ने किया। तभी वो देखती है कि ईशानी जो होती है फटाक से मोबाइल पर चार्जिंग लगाती है, तो फिर स्पार्कल से डर जाती है। राही इस मौके राही बोलती कि बस तुम स्पार्कल से डर गई, तुम मेरा वीडियो निकालने आई थी, मेरे पहुंचने से पहले बाकी तिजोरी खुली हुई थी, मतलब तुम वहाँ पे कुछ करने गई थी, तुमने बहुत ही गलत लड़की से पंगा ले लिया। ईशानी तुम्हें इसका बहुत ही बड़ा भुगतान करना पड़ेगा। तुमने मुझे इस गेम में फंसाने की कोशिश की ना, बट वेट एंड वॉच मैं तुम्हारा क्या करती हूँ। यहाँ पे ईशानी एकदम डर जाती है, उसको लगता है कि सच में उसने एक गलत लड़की से पंगा ले लिया है। दूसरी तरफ देखते हैं यहाँ पे बाकी फैमिली बैठ के बा और पाखी और डॉली और तोशु बैठ के यहाँ पे साजिश रच रहे होते, बोलते कि ये अगर नहीं आई होती राही तो हम लोग का प्लान बहुत ही सक्सेसफुल था और हम लोग उसको ज़िंदगी भर अनुपमा को ताने सुनाते और वो किसी तरह पैसे लेके चले जाते, तो इसी में हम मम्मी को ब्लेम करते रहते, लेकिन वो वापस आई क्यों। यहाँ पे तोशु बोलता है मुझे तो लगता है प्रेम और राही मिले हुए हैं, क्योंकि प्रेम का हर जगह टपकना, उसके साथ आना, ये कोई चमत्कार नहीं है, कोइंसिडेंस नहीं है, ये लोग का प्लान है, प्रूफुली प्लान। ये लोग कोई चोर चक्के हो सकते हैं, हमें सतर्क रहना पड़ेगा और घर में कुछ चोरी चमारी भी कर सकते हैं ये लोग। यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रेम जो होता है वह बोलता है कि चलो गाइस मैंने कुछ मीठा बनाया, आप लोग खा लो। यहाँ पे माही जो होती है वो प्रेम की आंखों में देख के डूब जाती है, वो मीठा टेस्ट करते। परी तो खाने की शौकीन रहती तो वो भी लेके बोलती बहुत ही डिलीशियस है। प्रेम बोलता है आप खाओ, ये हेल्दी भी है और बहुत ही कम शुगर डाला हुआ है। माही जो होती है वो प्रेम को देख के ख्वाबों में खो जाती है और वो खाती रहती है। तभी यहाँ पे राही जो होती है वो प्रेम को बोलती है कि 2 मिनट के लिए आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। अंश फिर वो प्रेम जो होता है बाय गाइस कह के चला जाता है। तो इसके बाद यहाँ पे राही बोलती है तुम अपने आप को समझती क्या, ज़्यादा ओवर स्मार्ट हो, तुमने पे किया तो तुम मुझे बताई क्यों नहीं। प्रेम बोलता है मेरा मर्जी, मुझे जो करना था कर लिया, इसमें तुम्हें क्या, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि इतना मैंने काम कर दिया, तुम खुश हो। तो बोलती है कि एक्चुअली मैं तुमको थैंक यू कहना चाहती थी पर मैं कह नहीं पाई, मैं ज़रूर तुम्हारे पैसे लौटा दूंगी जब हो जाएगा। प्रेम बोलता है जब मुझे चाहिए तो मैं मांग लूँगा, तब तुम दे देना। राही बोलती है हाँ क्यों नहीं, तुमने मेरी इतनी बड़ी मदद की, मैं जब से यहाँ पे आई सबका हिसाब अपनी डायरी में लिख रही हूँ। तुम्हें पता नहीं तुमने मेरी बहुत बड़ी हेल्प की और तुमने एक अच्छा गाइडेंस भी दिया है, इसके लिए थैंक्स। यहाँ पे अंश जो होता है वो माही और परी को समझा रहा होता है कि तुम लोग इससे ज़्यादा चिपको मत, ये एक स्ट्रेंजर है। वो बोलते तू क्यों इससे चिढ़ता है। बोलती क्योंकि मैं स्ट्रेंजर से बात नहीं करता, इसलिए बोलता थोड़ा दूर रहो तुम। यहाँ पे अनुपमा जो होती है वह देख रही होती कि यहाँ पे दिवाली का माहौल है लेकिन घर में एकदम सन्नाटा छाया हुआ है, कोई किसी से बात ही नहीं कर रहा है, मुँह पिचका पिचका के बैठे हुए। तभी वहाँ पर जानकी बहन की एंट्री होती है। जानकी बहन कहते ओ अनुपमा बहन चलो ना धनतेरस से सेलिब्रेट करते हैं और वहाँ पे डांस करते हैं। तभी वो बोलती कि बा बोलती हम लोग नहीं आएंगे, तो बोलती है कि हाँ वहाँ पे जिसको डांस दिया तो उसका मना है, वो बाकी टांग खिंचाई करने लगती है। पर डॉली और पाखी भी बोलते हैं हम लोग नहीं आएंगे, पर वह अपनी सारी टीम के साथ आके जानकी में बोलती है कि दीपों का त्यौहार है दिवाली, हम तो कलश भी लेके आए हैं, इस दिन राम भगवान पधारेंगे, हमें नाच गाना, हम गुजराती हमें त्यौहार करना चाहिए, मनाना चाहिए, गरबा खेलने चाहिए। अनुपमा खुश हो जाती है, बोलती हाँ हाँ सब लोग आएंगे मेरी फैमिली में, आप चिंता मत करिए जानकी में। तो कहते चलो हालो रे 2 मिनट हो जाए। तो भी वो सभी जानकी बहन के सामने 2 मिनट का गरबा खेलने लगते हैं। यहाँ पे राही बोलती मैं नहीं आने वाली इस किसी भी गरबा में, सब बोल के वो कमरे में जाकर रोने लगती है और अपने पॉप्स को याद करने लगती है। बट अनुपमा चाहती कि राही इस फंक्शन में चले, इसके लिए वह कुछ ना कुछ दिमाग लगाने लगती। फिर वह साड़ी पहनती जो अनुज ने दिया हुआ है पिंक कलर की, और वह अनुज को याद करती रहती कि आपको मेरे खुले बाल पसंद है, मैंने बाल खुले, मैं आज डांस भी करूँगी और मैं चाहती हूँ कि अपनी बेटी
जो है वो भी कपड़े पहन के आए और डांस करे और मुझे मेरे साथ पार्टिसिपेट करे, पर पता नहीं कैसे करेगी। अनुपमा जो होती जो कपड़े सिलाए रहती है वो जाती है राही को देने के लिए, बोलती मैंने इसमें कलरफुल कपड़े सिलाए हैं तेरे लिए, तुझे जो पसंद है पहन ले, मैं तुझे फोर्स नहीं कर रही आने के, लेकिन तू आएगी तो तेरे पापा को अच्छा लगेगा, क्योंकि हर बार बचपन में जब तू दिवाली पे नए कपड़े पहन के आती थी और झूम के नाचती थी, मुझे और तेरे पापा को बहुत अच्छा लगता था। इस तरह से वो अनुज की बातें याद दिला के राही को एकदम इमोशनल कर देती। राही बोलती फिर भी मैं नहीं आऊँगी, ना आपकी बातों में ना आपके कपड़ों में, आप ये कपड़े लेके जा सकती हैं। अनुपमा बोलती जैसी तुम्हारी इच्छा, मैं यहाँ से जा रही हूँ, बट तुम सोच लेना एक बार, अगर तुम्हारा मन ना लगे, तुम्हें लगे आ जाना तो आ जाना, ये ज़रूर मत सोचना कि तुम मुझे इन्जॉय करो, वैसे भी इतनी भीड़ में तुम्हें मैं और मुझे तुम नहीं दिखने वाली। आज रात के एपिसोड में देखते हैं कि जानकी बेन अनुपमा को खींच के लेके जाती है, तभी वहाँ पे सब लोग डांस करते हैं। यहाँ पे शाह परिवार अलग ही षड्यंत्र रच रहा है। माँ बोलती कि राही नहीं लौटती तो मेरी ज़िंदगी भर अनुपमा को ताने सुनाती, और यहाँ पे पाखी बोलती तो हम लोग मम्मी को रहना मुश्किल कर देते, और दोस्तों बोलता तब सारा बिजनेस मेरे ही यहाँ पे होता। आगे एपिसोड के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।